So today we are going to start with the revision of imperfect market situation. Like I told you in my previous lecture, that imperfect market form may take the form of monopoly, monopolistic competition, and oligopoly, right? So let us first of all discuss the situation of monopoly. Monopoly, bete, that market situation where there is a single seller of the product which has no close substitutes. So it is made from two words, mono implying single, and poly means having control. So there is a single seller in the market of a product which has no close substitute, right? So simply speaking, monopoly में कोई competition नहीं होता, एक ही single person है और जिस चीज को वो प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है, चाहे वो गुड है, चाहे वो सर्विस है, उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? So because he is the single, seller, he has full control over his price. He is a price taker. He fixes his own price. So let us discuss the various features of monopoly market situation. So first important feature, single seller and large number of buyers. सिंगल सेलर है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है. अब सिंगल सेलर पे स्ट्रेस देते हैं. सिंगल सेलर कैन बी एन इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है. इट कुड बी अ फर्म, a single firm, or it could be joint stock company, or it could be government. Any of these entity may be called as monopolist. Individual, एक ही डॉक्टर है एक ही विलेज में, तो he can be called as monopolist. एक ही फर्म है पूरे सिटी में जो ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है जिसका और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. लेट अस सपोज जलंधर में एक ही फर्म है जो से क्रिकेट बैट्स बनाती है, ठीक है, तो दैट फर्म कैन बी कॉल्ड एज मोनोपोलिस्ट क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है. जस्ट वन कंपनी से विच इज मेकिंग मिनरल वाटर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, एक ही है. तो व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स तो देयर वाज जस्ट बिस्लरी. आज भी हमें मिनरल वाटर पीना होता है, हम कहते हैं बिस्लरी ले आना, ठीक है, क्योंकि बिस्लरी बेसिकली क्या है, एक ब्रांड नेम है. लेकिन हम उसको क्यों बोलते हैं बिस्लरी, क्योंकि अर्लियर पैकेज्ड वाटर, मिनरल वाटर एक ही कंपनी ऑफर करती थी, बनाती थी, बिस्लरी. सो एट दैट टाइम इट वाज ए मोनोपोलिस्ट. Government, like Government of India is providing railway services, so in this case Government of India is a monopolist, ठीक है. सेलर सिंगल होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ऑफ कोर्स जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके बायर्स न्यूमरस हैं, वो सिंगल नहीं है, ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट फीचर. And because there is a single seller, it implies that he has full control over his price, ठीक है. उसका प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस खुद फिक्स कर सकता है. प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है. सेकंड, no close substitute. So again, the good product which he is producing or selling has no close substitute. उसके substitutes हो सकते हैं लेकिन close substitute
यानी सेम प्राइस पे जो आपको मिल जाए, आपकी सेम नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो होता है क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रेलवे इंडिया गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, तो वो मोनोपोलिस्ट हो गई। अब दूसरा फीचर देखो, टू बी अ मोनोपोलिस्ट a seller has to produce those goods which has no close substitute in the market। अब क्या रेलवे का इंडिया में कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है? आप कह सकते हो हाँ मैम, ये थोड़ा ना कि हमेशा ट्रेन में ही ट्रैवल करना है, वी कैन ट्रैवल बाय रोड, वी कैन ट्रैवल बाय एयर, बट देन those are the substitutes but not close substitutes, they are not available at same price, right? And you know, they are not offering you the same kind of comfort which railway is providing, so no close substitute. Then barriers on the entry of firm। मोनोपोली है क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर क्यों है? क्यों नहीं एंटर कर रहे हैं? क्योंकि देयर आर बैरियर्स ऑन द एंट्री ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली मार्केट सिचुएशन, unlike in the case of perfect competition where the new firms could freely enter the industry, old firms could freely leave the industry. That is not the case in case of monopoly. In case of monopoly, freedom of entry is not there. There exist barriers on the entry of new firms. Barriers could be in the form of government licensing. You are producing in the licensed sector, यानी आप वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो जिसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है गवर्नमेंट से, और अगर गवर्नमेंट लाइसेंस एक ही सेलर को देती है तो यू मे बिकम ए मोनोपोलिस्ट। बैरियर्स मे बी ऑन अकाउंट ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, आपने कोई नया प्रोडक्ट या नई सर्विस या कोई नया प्रोसेस, ठीक है, डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, रिसर्च किया और आपने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, तो जितने टाइम पीरियड के लिए पेटेंटेड है कोई भी गुड, उतने टाइम पीरियड तक और कोई प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, सो पेटेंट्स रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ बैरियर्स एग्जिस्ट in case of monopoly. Then another feature of monopoly, price discrimination. A monopolist may follow the practice of price discrimination. What is price discrimination? It means charging different prices for the same product from different buyers. Because monopolist has full control over the price, so he can practice price discrimination. Okay, so this generally happens in real life also. Monopolists, they indulge in price discrimination, that is for the same kind of product or same kind of service they charge different prices. Best example is electricity charges. Government of India is the sole seller of electricity, producer and distributor of electricity in India, and it charges different tariff rate for electricity from commercial users and from domestic users. अगर आपके पापा की कोई फैक्ट्री है और आपके घर का एक बिल होगा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का, आप दोनों बिल को कंपेयर करिए, ठीक है, उसमें आप ये नोटिस करोगे कि जो टैरिफ लगा है पर यूनिट, जो रेट लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो डोमेस्टिक में कम होता है और इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पस के लिए अलग रेट चार्ज करती है गवर्नमेंट। तो एक ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्ट की जाती है, और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि उसका अपने मार्केट के ऊपर, प्राइस के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है। ठीक है, देन another feature could be he has full control over the price.
अब फुल कंट्रोल ओवर प्राइस का मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी प्राइस चार्ज कर ले, ठीक है, इवन दो ही हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, बट demand curve facing monopolist is a constraining factor. It simply means if he wants to sell more, he has to reduce the price. For that very reason, the shape of AR and MR curve is downward sloping. इसको हम दूसरा फीचर बना लेते हैं. नेक्स्ट फीचर, shape of AR and MR. So क्योंकि अभी प्रीवियसली हमने concepts of revenue का चैप्टर किया है, तो it must be fresh in your minds. If here we take quantity sold, here we take revenue curves, AR curve slopes downwards, MR also downwards and lies below AR. So concludingly we can say that AR slopes downwards. AR slopes downwards मतलब in order to increase the sale of the product, producer has to reduce the price. ठीक है, आप इसको ऐसे भी डाउनवर्ड स्लोप देख लो. ऐसे मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ. ये AR कर्व है, ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सोल्ड है. अब अगर आपने प्राइस कम कर दिया OP1, तो आपकी सेल बढ़ गई OM1. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है अगर प्राइस कम कर दिया तो सेल बढ़ जाती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है. एनी चाइल्ड हैविंग एनी डाउट टिल नाउ?